ये फ्री कोचिंग क्लासेस जो चलते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जो ज्ञान प्रकाश फ्री कोचिंग क्लासेस है हमने 2014 से स्टार्ट किया। थैंक्स टू पास्ट प्रेसिडेंट राजू भाई पाठक, ड्यूरिंग दिस ईयर्स हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। और मेरी धर्मपत्नी सोनल चंद्रा, हम दोनों ने मिलकर ये हमारा ज्ञान प्रकाश का हमारा जो थॉट था उसके पीछे भी एक रीज़न था कि ज्ञान प्रकाश फ्री कोचिंग क्लास दिया। ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि 10th में अगर परसेंटेज नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, बट 10th का रिजल्ट जो है हमारे जीवन में, अगर हम 10th में रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आगे पढ़ते नहीं है तो शायद हम प्यून बन सकते हैं या शायद हम क्लर्क बन सकते हैं या शायद हम छोटा मोटा काम करें। बट अगर 10th में अच्छा मार्क्स आ गया और अगर हम आगे करियर में बदलाव तो वहाँ क्लर्क से एक कमिश्नर तक बनने की सफर में 10th का रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो उसी पर्पस से हमने सोचा कि आजकल क्या होने लगा, कितने सालों से मैं देख रहा हूँ कि जब 10th में बच्चे होते हैं तो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जाने से ऐसा लगता है कि उनको प्रोफेशनली टीच और उससे उसको मार्क्स अच्छा मिल जाता है। बट प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की फीस इतनी हायर होती है, शायद मेरे जैसे मैं भी नहीं कर पाया था, हमें मिलेगा। मैंने सोचा कि भाई इन बच्चों को जैसे मेरे भाइयों जो है छोटे बड़े मेरे ब्रदर एंड सिस्टर है, उनको वो शायद पैसे की वजह से कोचिंग क्लासेस ना कर पाए, उनके मन में ये न रह जाए, इसीलिए हमने ये कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया। मैंने बताया 2014 में हमने गार्डन में, एक छोटे से गार्डन में ओपन में हमने स्टार्ट किया था, एक बेस्ट से स्टार्ट किया था। और आज 11 साल में मुझे कहते हुए खुशी हो रही है। हमारा 18 सेंटर लास्ट ईयर हम चला रहे थे और मोर देन हमारे अभी तक 7000 से ज़्यादा बच्चों को हमने पढ़ाया है। और लास्ट ईयर हमारा 738 स्टूडेंट थे और जो 738 स्टूडेंट हमारे लास्ट ईयर थे। और इस साल हमने अभी तक 946 स्टूडेंट को एडमिशन दिया है। हमारा मोर देन 22 सेंटर्स हमारा देशा से लेके मलाड। और हमारा जो मकसद है, हमारा जो पर्पस है, आने वाले सालों में हम पूरे मुंबई में जहाँ जहाँ जरूरत है वैसे कैसे ऐसे ज्ञान प्रकाश फ्री कोचिंग क्लासेस कैसे चलाएगा, उनकी हम प्रयत्न हमारी पूरी रहेगी। और शिक्षित भारत तभी पढ़ पाएगा जब मेरे छोटे भाई बहनों सब अच्छी तरह से पढ़ पाए। किसी को पैसे की वजह से, किसी को राइट गाइडेंस की वजह से, किसी को स्टडी मटेरियल की वजह से, किसी को अच्छी लाइब्रेरी की वजह से, किसी को अच्छे क्लासरूम की वजह से, किसी को अच्छे उनके पेरेंट का मोटिवेशन की वजह से अगर नहीं कर पाते तो वो काम हम ज्ञान प्रकाश की ओर से करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और शिक्षित भारत की जहां तक मैंने बात की तो शिक्षित भारत कैसे हम बन पाएंगे, और शिक्षित भारत बनने के लिए एक महल, जैसा हम कहते हैं ना कि एक महल बनाते हैं, और महल के क्या होते हैं, 4 पिलर होते हैं। कभी भी कोई इमारत बनती है उसका 4 पिलर होता है। तो 4 पिलर जो है वो पिलर की वजह से हम शिक्षित भारत बन पाएंगे और शिक्षित भारत से विकसित और विकसित से सुरक्षित भारत। कंटिन्यूटी में आप लोगों को आना है ऊपर। स्कूल एंड यस प्रिंसिपल्स यहाँ पे वी हैव धृतिका किरण राजपूत। our school is 98 sir. Topper is Ankit Kumar Thakur with 87 points. Sakshi Anirao with 77. थैंक यू। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज राइज। जो पेरेंट्स आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो और उनको लिए करते हो तो प्लीज जो स्कूल के टीचर्स एंड प्रिंसिपल, विदाउट योर सपोर्ट वी कैन नॉट, प्लीज राइज एंड गेट रिकॉग्नाइज्ड। ऑल द टीचर्स, ज्ञान प्रकाश, योगिनी मिस, जयशिवन देसाई और कविता कदम मैम, मेरी सारी टीचर्स की टीम, सोनल पुरोहित, वनीता मिस, मेरे ज्ञान प्रकाश के टीचर्स, राजेंद्र शेजवाल। बिलीव मी, मॉर्निंग 8 o'clock. मोरे सर इज द प्रिंसिपल ऑफ श्री ज्ञानेश्वर विद्या मंदिर चारको, बंदर। Good morning all of you. Good morning all the people, very prestigious people on the dais and off the dais. स्कूल के बारे में बताऊं तो मेरा स्कूल श्री ज्ञानेश्वर विद्या मंदिर है। मराठी में ज्ञानेश्वर होता है और हिंदी में ज्ञानेश्वर होता है। तो ज्ञान प्रकाश और ज्ञानेश्वर का अपने आप वो मिलन है ही। तो मैडम से मिला और सोनल मैडम को कहा मैंने कि उनके साथ उनके और 2-3 फ्रेंड्स भी थे कि हमारे स्कूल में भी कभी कभी आइए, हमारे स्कूल को भी ज़रूरत है। और नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली शी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी दैट वी वांट टू वर्क विथ योर स्कूल। मेरा स्कूल चॉल में है, चॉल टाइप स्ट्रक्चर्स है
बहुत ही वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, और लेकिन हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत की है 25 सालों से, मैं आपको प्राउडली कह सकता हूँ। 18 साल में हमारा 15 बार हमारा रिजल्ट 100% है। नहीं पाया, हम कहीं तो वहाँ कम पड़ गए, इसके लिए वो 100% के नीचे आ गया। मैं प्राउडली कह सकता हूँ और एक बार कि ये हमारे स्कूल में से 3 बच्चे अमेरिकन गवर्नमेंट ने 9/11 के बाद एक स्कॉलरशिप चालू की थी कि उनको लग रहा था कि वर्ल्ड में अमेरिका के प्रति हेट्रेड है, तो उन्होंने ऐसे बाकी के देशों में से बच्चे अमेरिका में लाने की और उनको अमेरिकन कल्चर सिखाने की कोशिश की। उसको केनेडी स्कॉलरशिप अमेरिकन गवर्नमेंट से देते हैं। तो 2015 में मेरे स्कूल से एक बच्ची जो चर्च गेट कभी नहीं गई थी लेकिन डायरेक्ट न्यूयॉर्क गई, मेरे स्कूल से जो झुग्गी झोपड़ी से आते हैं वो अमेरिका जाके स्कॉलरशिप लेके आए हैं, और उसमें से एक बच्ची को तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने आगे जाके स्कॉलरशिप दी है आगे पढ़ने के लिए। उनको ज्ञान प्रकाश हमें बहुत मदद करता है। सोनल मैम और हरीश जी और सारी उनकी टीम हमारे लिए काम करती है। हरीश जी को मैंने एक बार बोला था कि सर हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर के लिए कुछ काम करिए। उसके पहले सर ने हमारे टीचर्स के लिए एक स्टाफ रूम नहीं था अच्छा, तो लास्ट ईयर वो जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने स्टाफ रूम बनवाया था अच्छी तरह, बहुत अच्छा स्टाफ रूम बनाया है हमारे लिए। ज्ञान प्रकाश के लिए हमारा अभी रूम बना है हमारे बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए। ऐसे अभी उसका इनॉग्रेशन है 27 को। ऐसा रूम बनाया है कि बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में फील करेंगे, वो जो बच्चे बैठते हैं। ये सारी ट्रस्टीज और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे ही काम करते रहे। ये जो इंटेलिजेंट तो हो रहे हैं लेकिन मानसिक तौर पे वो बहुत नीचे है। वो गवर्नमेंट ने समझाने के पहले हमारे स्कूल में हम लोग काम करते हैं। अच्छे हैं वो स्कूल में आने के पहले रोज सुबह अपने माँ बाप के चरणों में माथा टेकते हैं और फिर स्कूल के लिए बाहर को शुभेच्छा देता हूँ और यही मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। लाख रुपए का उनका कंट्रीब्यूशन होता है। इसी साल उसकी तरफ से एक नया सेंटर हम ओपनिंग करने जा रहे हैं इस साल 2025-26। थैंक यू सो मच प्रफुल भाई। कॉलेज का तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसमें से एक क्लासरूम रिनोवेट करने के लिए हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। थैंक यू। ये 800 मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड नोटबुक्स 200 नोटबुक्स उनकी तरफ से है, और हमारे आगे जाके हमारे टीचर को ट्रेनिंग भी देंगे। उनका बहुत चेतना एजुकेशन लिमिटेड का एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आप सर्च करोगे आपने सब सुना भी होगा। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज फेलिसिटेट। क्लैपिंग। पाठक वेरी इज राजू भाई, साइंस की 2026-27 एंड आज दोनों के उनके हाथों से उनको अवार्ड मिलाया। वो सब प्लीज अपना ध्यान आपके मोबाइल पे रखिए, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखिए, और 10 मिनट के बाद जोरदार तालियां बजाइए। बस बाकी बच्चों हम लोग बात करते रहते। फ्यूचर क्या होगा, लाइफ क्या होगी। लाइफ को 3 भागों में बांट दीजिए। फर्स्ट लर्न, सेकेंड अर्न, एंड देन रिटर्न। लर्न, अर्न एंड रिटर्न टू द सोसाइटी। बस ये 3 चीज रखिए, लाइफ आपकी सॉर्ट हो जाएगी। तो हम थोड़ा फोकस लर्निंग पे रखेंगे। देखिए 90% मार्क्स लाना अच्छी बात है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखो 90% मार्क्स आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, योर वर्क विल बी इजियर, जॉब विल बी इजियर, बट द रियल सक्सेस विल कम व्हेन यू आइडेंटिफाई योर ओन टैलेंट, और उस टैलेंट पे भरोसा रखिए, उस पे मेहनत करिए, परसिवेरेंस रखिए, तब जाके 50% हो या ना है। तो कभी ये मत सोचना कि मुझे 80-90% नहीं है तो अब मैं क्या करूं। ओके, आर यू रेडी?
अमिताभ बच्चन को जानते हो? अरे मस्त हो यार, कैसी आवाज है उसकी, एकदम झकास। नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं ना वो। आपको पता है अमिताभ बच्चन जब पहली बार जॉब के लिए गया था ऑल इंडिया रेडियो में, यही बुलंद आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था। यस, यही अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में से रिजेक्शन मिला था। क्या उन्होंने हार मारी? नहीं। आज वही अमिताभ बच्चन आप और हमारे बीच में आके कहता है चलो साथ में खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, और हम जोरदार तालियां बनाते हैं, है कि नहीं? हाँ। अभी सचिन तेंदुलकर पता है? अरे वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे है भाई। उसकी आवाज कैसी है? अब सोचो सचिन तेंदुलकर अगर एक्टर बनता तो कुछ नहीं होता। वो एक बड़ी फेमस मूवी थी अंदाज अपना अपना, आमिर खान का डायलॉग आ रहा है, सचिन तेंदुलकर अगर एक्टर बनता ना ऐसा होता, आई ना जूही चावला, ऐसा फीलिंग आता। देखो इंपॉर्टेंट थिंग इज दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत रखिए। सचिन तेंदुलकर बिलीव्ड इन हिज एबिलिटी कि उसको क्रिकेटर बनना है। अमिताभ बच्चन बिलीव्ड इन हिज एबिलिटी कि मुझे एक्टर बनना है। कोई डॉक्टर कर रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, उस पे आप ध्यान रखिए। आप किस पे, आपकी क्वालिटी क्या है, आपको किस पे कॉन्फिडेंट है, उस पे डटे रहिए। सक्सेस आई गारंटी यू बच्चों आप सबको मिलेगी। ओके और इस सक्सेस के पीछे दो बहुत ही सिंपल और मैजिकल वर्ड्स हैं। इंग्लिश के बहुत ही सिंपल और दो मैजिकल वर्ड, अगर मैं बोलूंगा तो आप शॉक हो जाओगे। गौर से सुनिए, वो है आई एम। आई एम। आपको डॉक्टर बनना है तो बोलिए आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, आई एम एन आर्किटेक्ट, आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम अ क्रिकेटर। ये मत कभी कहिए आई विल बिकम, आई एम। और इसी दो शब्दों के तीन मैजिकल स्टेटमेंट अगर आप रोज अगर कहेंगे, आई एश्योर यू आपको सक्सेस मिलेगी। सब लोग कहेंगे वो तीन स्टेटमेंट्स। आई एम केपेबल ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सब लोग कहेंगे आई एम केपेबल ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जोर से बोलेंगे। नंबर 2, I am focused and dedicated to my studies. I am focused, dedicated. Wow. And last, I am confident in my ability to succeed. अच्छा लग रहा है ना? रोज प्रेजेंट टेंस में बात करिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, प्रेजेंट टेंस में बात करिए। आई एम, दो मैजिकल वर्ड्स और मैंने तीन मैजिकल स्टेटमेंट्स आपको कहे। अनदर इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, आप सभी पढ़ाई तो करते हैं राइट, किताबें, एकेडमिक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बट द रियल नॉलेज विल कम जो आप पढ़ोगे, जो बुक्स और स्कूल जो देते हैं उसके अलावा। अगर आपने दिन में डेली 1 साल तक अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई की, you will be exposed to 8,000 new words. Now if you read 5 minutes daily, you will be exposed to 2,82,000 words. अब real magic सुनिए, if you read 20 minutes daily, only 20 minutes daily for 1 full year, you will be exposed to 1.8 million words. 1 साल के बाद आप सोचिए कितना ज्ञान आपको मिलेगा, कितनी नॉलेज आपको मिलेगी। आप लोग जो बीच में यहाँ बैठे हो, शायद आप अपने दोस्त से कितने आगे निकल गए। तो आप प्रॉमिस करिए, प्रॉमिस करेंगे? जोर से बोलिए। यस, 20 मिनट्स यू ऑल आर सपोज टू रीड डेली। न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई बुक्स किताबें पढ़िए स्कूल के अलावा, ठीक है? चलो, क्रिकेट पसंद है? विराट कोहली किसका फेवरेट क्रिकेटर है भाई? ये बहुत कम लोग हैं शायद, चलो ठीक है। नहीं तो मेरा तो है भाई। देखो सुनो, 18 साल लगे, 18 ईयर्स उसको फर्स्ट आईपीएल जीतने के लिए। सचिन तेंदुलकर के बाद शायद बेस्ट बैट्समैन होगा, राइट? डिड ही गिव अप? उसने टीम चेंज की? नो। ही बिलीव्ड इन हिज एबिलिटी, ही बिलीव्ड इन द टीम,
he believed in the management, he believed in the culture, he believed in his practice, but it took him 18 years. Sachin Tendulkar, जो हमने पहले कहा, 1992 he played his first World Cup, but after again 18-19 years, 6 attempts, in 2011 उसको वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला. Did he give up cricket? नहीं. और ऐसा भी नहीं है कि सभी प्लेयर्स वर्ल्ड कप जीतते या ट्रॉफी मिलता है. इंडिया का बहुत ही एक अच्छा प्लेयर था राहुल द्रविड़, सुना है नाम राहुल द्रविड़? टेक्निकली सो साउंड, वन ऑफ द बेस्ट. ही नेवर वन एज अ प्लेयर, बट वो क्रिकेट की जर्नी में ही डटा रहा. और जब इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीता तब राहुल द्रविड़ वाज द कोच ऑफ दैट टीम. राइट? फोकस गाइस, जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर डेडिकेबिलिटी रखिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी. दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट. लर्न के बाद अर्न. डोंट रन आफ्टर मनी. इफ यू आर कमिटेड, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर ट्रस्टवर्दी, मनी विल कम टू यू. बट आज के इस अर्निंग और पैसे कमाने के दौर में हम लोग हेल्थ को निग्लेक्ट करने लगे हैं. एंड व्हेन आई से हेल्थ, इट मींस फिजिकल एज वेल एज मेंटल. बचपन से, यानी इस उम्र से अगर आपने हेल्थ पे फोकस किया, अंग्रेज में कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. तो आज से आपने अगर एक्सरसाइज और हेल्थ पे फोकस किया तो बड़े होने के बावजूद आपको बीमारियां नहीं होगी. वरना क्या होगा, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, आपके मेडिकल बिल्स, एक्सपेंसेस उस पर चले जाएंगे. और अगर आप मेंटली आप इतने स्ट्रांग नहीं हो तो आपकी काम करने की क्षमता, उस पर इनएफिशिएंसी आएगी, तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, बच्चों, अर्निंग पे ध्यान रखिए, हेल्थ के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न. ये ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जाती. द रियल जॉय एंड द रियल हैप्पीनेस विल कम only if you do something and give it back. We at ABC Charitable Trust, जिन्होंने कहा, हमने ये संस्था शुरू की थी. मेरे साथ आज मौजूद है ट्रस्टी ऋषभ एंड विरल, इफ यू कैन प्लीज राइज. हमने 4 बच्चों से मदद की थी उनको फीस देके. लास्ट ईयर वी सपोर्टेड 1040 स्टूडेंट्स and we will support these kids till they become graduate. अभी वो जो खुशी है, जो खुशी मिल रही है, वो मैं बयान नहीं कर सकता. तो मैंने क्या किया, कल ही हमारा जो इंटरव्यू चल रहा था, 2 ABC के सितारे ऑफिस में आए. पहली बार मैं उनको मिला हूं. मैंने उनको यहां पे आज बुलाया है. आई रिक्वेस्ट विरल टू प्लीज कॉल आवर ज्वेल्स ऑफ ABC. 2 छोटे बच्चे हैं, 1-1 मिनट के बारे में कुछ बोलेंगे, गौर से सुनिएगा. बच्चों आइए, प्लीज कम. दोनों बच्चे 1-1 मिनट की कविता बोलेंगे, प्लीज सुनिए. मेरा नाम जीनल चेतन चिंगाड़ा है. मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ. मेरी कविता का नाम है मैं स्त्री हूँ. मैं स्त्री हूँ, कोमल सी कली हूँ, फिर भी ना समझो मुझे कभी खाली. दुनिया को जीवन मैं ही देती, हर सुख दुख में साथ में रहती. मैं माँ हूँ, ममता की मूरत. मैं बहन हूँ, रिश्तों की सूरत. मैं बेटी हूँ, घर की रौनक. मैं पत्नी हूँ, प्रेम की धनक. मेरे बिना मेरी सृष्टि अधूरी है, हर एक रचना मुझसे ही पूरी. दुर्गा हूँ मैं, लक्ष्मी हूँ मैं, सरस्वती हूँ मैं, सीता हूँ मैं. सत्य मार्ग दिखाने वाली रामायण हूँ मैं, गीता हूँ मैं. रूढ़ी योजनाओं के बंधन तोड़ के मुझे आगे बढ़ना है. जब जरूरत हो तब शक्ति दिखाती हूँ. मत कर मेरा अपमान कभी, मैं झुक सकती हूँ पर टूटती नहीं. मुझे चाहिए बस थोड़ा सम्मान, मैं बदल दूंगी सारा जहान. मैं कमजोर नहीं, शक्ति का मान. हाँ, मैं स्त्री हूँ और मुझे उस पे गर्व है. धन्यवाद. मोटिवेशन यहाँ. अब ये सोचो, ये तो एक ही है, अब ये दूसरा. दिल थाम के बैठिएगा. मेरा नाम जयनी चेतन चिंगाड़ा है. मेरी कविता का नाम त्याग और बलिदान. खोया था जिन सुहागिनों ने
अपने सुहागों को, वो सुहागन कितनी रोती होगी। खोया था जिन माँ ने अपने लालों को, न जाने वो माँ कैसे सोती होगी। खोया था जिन जनक ने अपने नंदन को, वो जनक का सहारा कौन होगा। खोया था जिन नंदन ने अपने जनक को, उस नंदन का सहारा कौन होगा। कौन भूल सकता है उन सपूतों को जिन्होंने अद्भुत शौर्य दिखलाई थी, माँ भारती के रक्षा खातिर पुलवामा और पहलगाम में जान गंवाई थी। कौन भूल सकता है उस दिन को जब कायरों ने छुपकर वार किया, दिखाई थी अपनी ओछी हरकत और मानवता को शर्मसार किया। चंचल मन समझाता और आंखें नम हो जाती है, हादसा पुलवामा और पहलगाम की जब याद आती है। आओ मिलकर नमन करें उन्हें जो हमेशा के लिए सो गए। काल्पनिक प्रेम के दिन हमें प्रेम की सच्ची परिभाषा दे गए। धन्यवाद। मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए। 10 साल की उम्र के बच्चे कविता अपने मुंह से सुनी, टैलेंट हर एक होती है ना। एग्जाम मैं यही करता था, तो टेंशन तो थोड़ा तो होता है, ठीक है। कुछ नहीं करने का, एग्जामिनेशन हॉल में जाने का, एकदम स्माइल रखने का, आजू बाजू वालों को देखने का, क्वेश्चन पेपर देखने का नहीं, बट फिर भी स्माइल करने का, क्योंकि लाइफ में टेंशन देने का, लेने का नहीं। थैंक यू एवरीवन। आप बिलीव नहीं करोगे, बुक्स के प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल थे, जो मोटिवेशन आज मिला है, फिर मैं री एनर्जाइज हो गया हूँ। एक सिंपल बात बताऊंगा, आप में मेरे में कोई अंतर नहीं था। मैं वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ा हूँ, बट आज ये फोकस जो इन्होंने बताया, मैं आज लाखों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, मैं वर्नाक्युलर गुजराती मीडियम का एक स्टूडेंट था, लीलावती लालजी दयाल हाई स्कूल। सो ये सब हमारे माइंड में है। ये जो आप इन्होंने जो चीज बताई है, आई रियली फॉलो ऑल दिस एंड आई नो यू कैन डू इट इफ यू डिसाइड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड वन मोर अनाउंसमेंट आई वांट टू डू टुडे, वी हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द एंटायर इंडस्ट्री इन एजुकेशन। वी हैव लॉन्च्ड द ओटीटी चैनल जो आप घर पे टीवी पे देखते हो, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़न। सो आज मुझे आज अनाउंस करना है, विद इन अ मंथ मैं सारा एजुकेशन आपके घर पे अवेलेबल कर दूंगा थ्रू ज्ञान प्रकाश। मैं इनको 4 कोड डालने हैं, पूरा एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड जो भी मुझे बताया जाएगा, आई विल गिव इट टू यू मैम। इट इज जस्ट 1 मिनट by 24/7। रूप में भारतीय जनता पार्टी में अब 2002 से श्री बाल आप्टे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहायक के रूप में विभिन्न फिरता मुफ्त अस्पताल का संचालन, स्वास्थ्य जागरूकता, अपना सपना हरा भरा सपना, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, ग्रामीण विकास हेतु प्रयास। प्रकाश के इस मंच पे एससी व्यक्ति को हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। सर, हम ज्ञान प्रकाश के द्वारा बच्चों के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश कैसे आए, इसी उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। और इस आज के इस इवेंट में आप आज आए और उनके लिए मैं आपके खूब खूब आभारी हूँ। और मैं सैनिक महाराज की जय। वंदे। आज के इस ज्ञान प्रकाश समारोह के आयोजन में आप सबने मुझे बुलाया, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज मंचासीन श्री हरीश चंद्रवानी जी, श्री जगेश रंजना जी, श्री राजन दुआ जी, श्री प्रेरक देसाई जी, श्री भाविक ठक्कर जी और हमारे मित्र आदरणीय श्रेणिक कोटेश्वर जी और पूरी रोटरी की टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के करें, क्योंकि मैं जब गेट पर प्रवेश किया तो मुझे एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। हमारे परिचय में बताया
कि नर सेवा नारायण सेवा। मैं भी लगभग वही काम करता हूँ, अपने गांव में, अपने शहर में करता हूँ, और यहाँ ये सब ज्ञान प्रकाश के माध्यम से जो शिक्षक के रूप में छात्रों को हर सुविधा देने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा दूसरा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता। आज आपने मुझे अतिथि बुलाया है। अतिथि का अर्थ ही होता है जिसके आने की कोई तिथि न हो। तो न मेरी तिथि थी, संयोग से मैं मुंबई में एक इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के कार्यक्रम में आया हूं। बॉक्सिंग खेल भारत में गांव-गांव में, जिले में, क्षेत्र में बढ़े, उसके लिए 36 में हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत के जाएं और मेडल जीत के आए, इस भाव से हम लगे हैं। मुझे लगता है इसमें बैठे हुए कुछ दूर दूर तक बच्चे भी हमें इस काम के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि आप उनकी इतनी अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, उनके लिए किताबें दे रहे हैं, कोचिंग की सामग्री दे रहे हैं, और उनको साइकिल भी दे रहे हैं, और उनको अच्छे संस्कारों की भी चर्चा आप कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बच्चों, आपसे केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो छोड़ दें। मैं जहाँ से आता हूँ, मध्य प्रदेश से, एक सतना जिला है। मुंबई से जब बनारस की तरफ जाते हैं या बिहार की तरफ जाते हैं तो उसमें एक सतना जंक्शन आती है, जबलपुर के पास। मैं वहाँ पे पला बड़ा पैदा हुआ, और हमको वहाँ के गुरुओं ने जो शिक्षा दी, संस्कार दिए। बड़ी संख्या में गुजराती समाज हमारे शहर में रहता है। हम देखते हैं कि हमेशा से उनकी दूसरों की मदद करने की आदत रहती है। मेरे जब पढ़ाई के समय लोगों ने हमें जो ज्ञान विज्ञान संस्कार दिया, मैं वहाँ राजनीति का प्रोफेसर बना। मैंने बड़े जिम्मेवारियों पर में हमेशा एक सवाल रहता था कि जिन्होंने पकड़ के चलना सिखाया है, उनके लिए मैं आज बड़ी जगह पहुंचा हूं, उनके लिए मैं वापस में क्या रिटर्न कर सकता हूं, ये मेरा हमेशा भाव रहता है। आप सब बच्चों से मैं यही कहता हूं, आप कभी भी बड़े कितने भी बन जाएं, अपनी पहली कक्षा के साथियों को, स्कूल के साथियों को कभी मत भूलिए। हमने हर एक बच्चे से कहा है और कहता हूं, हम सतना में एक अभियान चलाते हैं, अपना सपना हरा भरा सतना। आज कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की जैसी मारामारी हुई, उसने हमको भयावह दृश्य दिखा दिया। मैं चाहता हूं कि आप अपने जन्मदिन पर, अपने माता पिता के जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ पर, अपने दादा दादी परदादी के पुण्य स्मृति में एक पेड़ जरूर लगाएं। और हम इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। हमने सतना में हर दिन ऐसे स्कूलों की, कॉलेज की सूची निकाल के बर्थडे के 8 दिन पहले फोन करते हैं कि आप एक पेड़ लगाते हैं तो आपके पूरे परिवार के लिए साइकिल तैयार होता है, ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है, उससे जो है फल भी मिलते हैं। हमने कहा 1500 रुपये दे के एक पेड़ लगाइए, ट्री गार्ड देते हैं 6 फुट का, 5 फुट ऊंचा पेड़ लगाते हैं। 5 साल तक उस पेड़ की बच्चे की तरह रक्षा करने के लिए एक ग्रीन एम्बुलेंस घूमती है। भारत भर में एम्बुलेंस सुनी हमने, वेटनरी की एम्बुलेंस सुनी, पेड़ों के लिए ग्रीन एम्बुलेंस केवल सतना में चलती है, जिसमें गैसी फावड़ा, पानी, सीमेंट, बालू सब चीज है। कोई पेड़ का ट्री गार्ड टूटता है तो उसको ठीक करते हैं। आज हम कह सकते हैं ऐसे हमने 4666 पेड़ तैयार किए। पेड़ों की गिनती महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि इतने सारे लोगों को हमने वृक्षारोपण के अभियान से जोड़ा है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो देखते थे हर साल उसमें पेड़ लगा, फिर अगली साल उसमें लगा, फिर अगली साल लगा, और कभी भी जो है लायंस रोटरी का काम ही खत्म नहीं होता। मेरा निवेदन है, गंभीरता पूर्वक पेड़ को यदि हम बच्चे की तरह पालते हैं तभी हमें उसका पुण्य मिलता है, नहीं तो उसके पाप ज्यादा मिलते हैं। मैं सबको समझाता हूँ। आदरणीय मंचा सिंह अतिथियों को मैं जाते जाते कुछ सामग्री देके जाऊंगा जो हम प्रैक्टिकल मॉडल करते हैं। एक संकल्प पत्र भरवाते हैं और हर बच्चे को संकल्प करना चाहिए कि हम जो है पेड़ लगाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान पिछले साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किया था, और आज पूरे देश में एक बड़ा अभियान बन गया है। दूसरी बच्चों, आपसे बात कहना है कि हम सब लोग जिन परिस्थितियों में पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करके काम करके हमको पढ़ाते हैं।
ऐसी ज्ञान प्रकाश जैसी संस्थाएं हमको मदद करने के लिए आगे आई हैं, उनका भी जो है एक को आगे आके कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है। हम देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में बच्चे लोग टिफिन लाते हैं, टिफिन में उनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से अन्न धान खरीदते हैं, महंगाई का समय रहता है और भोजन को एक और खा के उसको फेंक देते हैं। मैंने एक अभियान चलाया, अन्नपूर्णा का चित्र हर स्कूल में भेंट देता हूँ, बच्चों को देता हूँ। माँ अन्नपूर्णा, देश में अन्न के भंडार भर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी थाली में जूठन छोड़ के उसको बर्बाद करें। आप संकल्प लेना चाहिए, न पानी बर्बाद करेंगे न खाना बर्बाद करेंगे। हम अपने जरूरतमंद साथी को भोजन कराएंगे या उतना ही लें थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। इस मिशन को हम अपने शहर में चला रहे हैं और बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। कल मैं मुंबई में शाम को एक होटल में खाना खा रहा था, हमारे साथी ने बिल्कुल ऐसे प्लेट साफ किया जैसे शायद उन्होंने धोई हो। ये संस्कार की बात है, इसमें कोई बड़ापन नहीं होता है कि हम थाली में बहुत सारा खाना लेके छोड़ दें। ये मेरे को बात आई कि आज गांव-गांव में, कॉलोनी में बफे होने लगा और बफे में एक व्यक्ति भोजन इतना ले लेता है, रसगुल्ला भी, रायता भी, हलवा भी, पूड़ी भी। अरे भाई दोबारा भी जाके जिसने बुलाया वो भरपेट खिलाए। बर्बाद मत करो, किसी दूसरे के काम आओ। सब बच्चों को मैं दूसरा संकल्प दिलाता हूँ कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए। आपकी माँ बाप ने बड़े मुश्किल में भोजन पकाया है, टाइम लगाया है, उस अन्न को बर्बाद न करें। इसकी शिक्षा घर घर से देने की जरूरत है। तीसरी बात है कि हम सब लोग जहाँ रहते हैं उस स्थान से हमारी अदला बदली होती रहती है। हमारा जन्म हो सकता हो मुंबई में किसी कोने में हुआ हो, उस मोहल्ले में जब हमारा जन्म होता है, अस्पताल में जन्म होता है, हमारा एक माँ के गर्भ के साथ नड़ा जुड़ा हुआ होता है और वो हम वहीं पे कहीं उसको लगा देते हैं। जहाँ हमारा जन्म हुआ, पासपोर्ट में हमें उस जन्म स्थान का पता लिखना पड़ता है, शहर का नाम, गांव का नाम लिखना पड़ता है। मित्रों, आपसे कहता हूँ, बच्चे तो शायद उस बात को कम समझेंगे, बड़ों से मेरा निवेदन है, आप जहाँ पैदा हुए हैं, आप जहाँ शिक्षा ग्रहण किए हैं, आपके सुख दुख के जो बचपन के साथी रहे हैं, हमको अपने जीवन में उस गांव में जरूर जाना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि यदि हमने अपनी जन्मभूमि को भुला दिया और अपनी कर्मभूमि में ही लगे रहे तो एक ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है। मैं देश के हर एक बड़े अधिकारी से, दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोगों से एक ही बात कहता हूँ, एक बार आप अपने गांव में जरूर जाइए। आप, भगवान ने पद प्रतिष्ठा दी है, उस गांव के विकास के लिए, बच्चों को पीने का पानी मिले, अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल ठीक ठाक बने रहें, वहाँ कभी जरूरत है एक पंखा लगाने की तो वो हम लगा सकते हैं क्या? ऐसे भी काम से हम अपने गांव की जन्मभूमि की सेवा कर सकते हैं। गांव में बहुत पुराना देवालय होगा, कई बार माँ बाप ने बड़ी मन्नतें करके हमारा जन्म के समय हमारी मांग पूरी कर भगवान ने हमको जन्म दिया, तो उस मंदिर की, उस देवालय की, उस गिरजाघर की भी हमें सेवा करने की जरूरत है। ये भी हम एक संकल्प लें। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अपने आसपास के वातावरण में साफ सफाई, स्वच्छता की तो बात बहुत की है, लेकिन हम संस्कारों को न भूलें। आज लोग जो हम देखते हैं, अपने माँ बाप अधिक पुराने कपड़े पहन के स्कूल में आते हैं तो बच्चे पेरेंट टीचर मीटिंग में बोलते हैं, मेरे अंकल आए हैं, पिताजी बिजी हैं। ये छोटी छोटी सी बात उनको अगर ड्रेस के साथ अनुभूति होती है तो इससे बुरा पाप का काम कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, उनकी सेवा करना, उनके संस्कार से हम बड़े हैं, उनकी चिंता करना, रक्षा करना। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आदरणीय आप आए, अपने पिताजी का परिचय आपने कराया, इन्होंने भी परिचय कराया, परिवार का परिचय कराया। ये हमारे कहीं ना कहीं दिए हुए संस्कार हैं। बच्चों, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, घर में अपने माँ बाप के सवेरे स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय अगर हम उनका प्रणाम करके जाते हैं तो उनका आशीर्वाद और दुआएं जो मिलती हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और मुझे लगता है ज्ञान प्रकाश आपको शिक्षा सुविधाएं तो देती हैं, लेकिन संस्कार देने की बात हमारा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास करता है। हम उसके माध्यम से, चाहे हेल्थ कैंपों में, दिल्ली में रहता हूँ लेकिन अपने गाँव में 45वां मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप कर रहा हूँ। दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल की पूरी टीम अपनी बस में डॉक्टरों को लेकर जाती है, 2 दिन रहती है,
2,500 लोगों की जांच करती है और उनमें से अनेक लोगों को प्रारंभिक लेवल पे कैंसर के लक्षण मिलते हैं। जितने भी सर्जरी ऑपरेशन है, जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं, उनको कहीं ना कहीं मुंह में कैंसर की संभावना रहती है। और हमने इस साल अपने छोटे से जिले में 70 मरीजों को मुंह में और गर्भाशय के कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कराया। सरकार की अनेक योजनाएं हैं, जागरूकता की बात है। मैं कहना चाहता हूं संस्था के माध्यम से सरकारी योजनाएं हर घर तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रही है। हम उन योजनाओं को भी अपने कार्यों के साथ बताएंगे तो लोगों को अनेक प्रकार के लाभ होंगे और वो अपने सच्ची गति में अच्छे काम में विकास में लग सकेंगे। आज और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैंने आयोजकों से अनुमति ली कि मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ क्या, तो उन्होंने कहा जरूर कहिए। अभी अभी मुझे इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया है, उसके नाते ही मुंबई प्रवास में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ, अलग अलग गुटों से मिल रहा हूँ। यहाँ पे बॉक्सिंग की बड़ी संभावना है। क्रिकेट का IPL बड़ा लोकप्रिय हो गया है, उसी की तर्ज पे हमने इंडियन बॉक्सिंग लीग बना के छोटे छोटे कॉलोनी में अच्छे मस्त पहलवान के लोग हैं। अभी अभी 19 बच्चे हम टीम में श्रीलंका गए थे, 17 लोगों ने मेडल जीत करके भारत में आए और गौरवान्वित किया, जिसमें खुशी की बात है 12 लड़कियां हैं, इसलिए लड़कियां अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। 12 बच्चियों ने मेडल जीत करके एशिया कप से भारत को लाए, भारत माता का मान बढ़ाया। हम उसी की खोज में निकले हैं। आइए हमारे इस अभियान के साथ आप जुड़े। मुंबई में श्रेणिक कोटेचा, विनोद जी, हमारे बाड़ा साहब, प्रहर, मेघा, ऐसी पूरी टीम है और वो टीम लगातार लोगों के साथ काम कर रही है। आज मैंने आपके सामने जो 4 बातें बताई, मुझे लगता है अच्छी लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो यही छोड़ के चले जाना। आपके हित में ही वो बातें हैं, शायद उसका गहराई से विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में बुलाया इसके लिए मैं पूरी ज्ञान प्रकाश की टीम का जीवन भर याद रखने वाला करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कभी मेरे लायक कोई सेवा का अवसर हो। मेरे सेवा का नाम भी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास है, वो इसी काम में लगा हुआ है। अभी हम आपको एक पुस्तक भेंट देंगे, देखिए हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। हर दिन पेड़, हर दिन अलग अलग कार्यक्रम। आप भी हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधे मिला के चलें, हम भी आपके साथ चलेंगे। मैंने भी एक संस्कृत पाठशाला बंद थी, संस्कृत का कितना महत्व है। 93 बच्चे उस संस्कृत पाठशाला में पढ़ते हैं। उन बच्चों ने 45 दिन तक प्रयागराज के कुंभ में रह करके हर दिन 2000 लोगों के लिए भोजन, पानी आदि की व्यवस्था की। लगभग 1,10,000 लोगों ने प्रयागराज कुंभ में हमारे पंडाल में रह के काम किया। ये बच्चों के संस्कृत पाठशाला के संस्कारों से ये डेवलप हुआ और उन्होंने काम किया। आज इतना कहते हुए एक बार मैं पुनः सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।